अस्सलाम वालेकुम। आज हम ने वीडियो में सीखा था आटे गूंदने का तरीका, और आज हम बना रहे हैं सादा रोटी बनाने का तरीका सीखेंगे। और अक्सर कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जो हमारी खुश्क रोटी बनने की वजह बनती है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया है, और फिर हम इसको हाथ से रोटी बनाएंगे, और चाहे आप बेलना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर और आप लोगों ने सॉफ्ट रोटी बनानी है तो आप लोग इसमें बटर लगा लें, चाहे ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं या देसी घी इस्तेमाल कर रही हैं वो लगा लें, कि उससे और भी रोटी हमारी सॉफ्ट और नरम बनेगी। और गलतियां जो हमारी होती हैं कि हम फौरी आटा गूंद के रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी रोटी खुश्क हो जाती है। और दूसरी होती है ठंडे आटा अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी इससे भी हमारी रोटी खुश्क बनेगी। ठीक है। और आप लोगों ने आधा घंटा इंतज़ार करना है। अगर आटा गूंदा है तो आप लोगों ने आधा घंटा रख के इसका इंतज़ार करना है। ठीक है। और आप लोगों ने रोटी बनाते वक्त ज़्यादा आटा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यह भी वजह होती है आटा ज़्यादा लगाएंगे तो रोटी हमारी खुश्क हो जाती है। और और गलतियाँ जो हमारी होती हैं, तवा हम गरम नहीं करते, थोड़ा सा बस गरम होता है फौरी रोटी डाल देते हैं, जिससे हमारी रोटी साथ चिपक भी जाती है और रोटी हमारी सही नहीं बनती। आप लोगों ने पहले तवे को गरम रखना है, पहले अच्छे से गरम करना है, फिर इस पर ऑयल लगा लें या बटर वगैरह जो भी आप घी वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं वो इस्तेमाल करें। और रोटी को पहले अच्छे से पकने दें। एक साइड से जब पक जाएगी तो फिर आपने दूसरी तरफ रोटी को पलटना है। यहाँ पे मैं रोटी पकाने के लिए पोना इस्तेमाल कर रही हूँ। उर्दू में हम इसे दस्तपोश बोलते हैं। तो आप इस रोटी को दबाने से रोटी अंदर से पक जाती है, कच्ची नहीं रहती, नरम रहती है और फूलती भी है। और चाहे तो आप यहाँ पे चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दस्तपोश के साथ भी रोटी को गैस के ऊपर पका सकते हैं। आप चिमटा इस्तेमाल कर लें। अगर हाथ जलने का खदशा भी हो, जिनको डर लगता है, तो वो इस तरह रोटी को किनारों से अच्छी तरह पका लेंगे। कोई रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप जो कुछ गलतियाँ होती हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आगे गलती नहीं होगी हमसे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।